नमस्कार दोस्तों। जीवन का रहस्यमयी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। दीपावली के अगले दिन देश भर में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली के ठीक बाद गोवर्धन पूजा का क्या रहस्य है? आखिर क्यों लाखों लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं? क्यों भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से युद्ध किया? और कैसे इस कथा में छिपा है मानव जीवन का सबसे बड़ा संदेश, अभिमान का अंत और भक्ति की जीत? आइए, आज हम चलते हैं हजारों वर्ष पहले, ब्रज की पवित्र भूमि वृंदावन में। वृंदावन की धरती हरी भरी थी। नदियां कल कल बहती थीं, गायें चरती थीं और चारों ओर प्रेम और संगीत का वातावरण था। वहां नंद बाबा का पुत्र नन्हा कृष्ण सबके हृदय का राजा था। एक दिन कृष्ण ने देखा कि गांव के सभी लोग बड़े उत्साह से एक पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कहीं पकवान बन रहे थे, कहीं गायों को सजाया जा रहा था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मां, ये सब क्या हो रहा है? सब इतने व्यस्त क्यों हैं? माता यशोदा बोली, बेटा, आज हम इंद्रदेव की पूजा करेंगे। वे वर्षा के देवता हैं। अगर उनकी पूजा करेंगे तो हमारे खेतों में पानी आएगा और हमारी गायें सुखी रहेंगी। कृष्ण कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, मां, क्या वर्षा इंद्रदेव करते हैं, या ये पर्वत, ये पेड़ पौधे, ये धरती, ये गायें जो हमें अन्न और जल देती हैं? यशोदा मुस्कुरा दी, लेकिन कृष्ण के मन में सवाल गहराते गए। कृष्ण ने ब्रजवासियों को बुलाया और कहा, मित्रों, हम सब प्रकृति की कृपा से जीते हैं। हमारा जीवन इस गोवर्धन पर्वत से जुड़ा है। ये पर्वत हमें चारागाह देता है, पानी देता है और हमारी गायों की रक्षा करता है। तो क्यों ना हम इस पर्वत की पूजा करें इंद्रदेव के बजाय? ब्रजवासी पहले तो हैरान हुए, फिर बोले, कृष्ण, तुम्हारी बात में सत्य है। और उन्होंने इंद्र यज्ञ के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। सभी ने पर्वत के चारों ओर अन्न, दूध, मक्खन, मिठाइयां चढ़ाईं। कृष्ण स्वयं आगे बढ़े और कहा, देखो, ये पर्वत स्वयं साक्षात भगवान है। और तभी चमत्कार हुआ। गोवर्धन पर्वत ने साक्षात रूप धारण कर आशीर्वाद दिया। सारे ब्रजवासी झूम उठे। लेकिन यह दृश्य देख रहे थे देवताओं के राजा इंद्र। उनके अभिमान को चोट पहुंची। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। इन ग्वालों ने मेरी अवहेलना की है। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि इंद्र की शक्ति क्या होती है। उन्होंने अपने बादलों को बुलाया, जाओ, मूसलाधार वर्षा बरसाओ, इन सबका अस्तित्व मिटा दो। और देखते ही देखते आकाश में काले बादल छा गए। बिजलियां हो चमकने लगीं और भीषण वर्षा शुरू हो गई। पूरा ब्रज डूबने लगा। लोग भयभीत होकर कृष्ण के पास दौड़े। कन्हैया, हमें बचाओ! कृष्ण शांत स्वर में बोले, डरो मत। ब्रजवासियों, जिस गोवर्धन पर्वत की हमने पूजा की थी, वही अब हमारी रक्षा करेगा। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। कृष्ण ने अपने नन्हे से हाथ की छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सारे ब्रजवासी, गायें, पशु पक्षी सब पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा। इंद्र का गर्व चूर चूर हो गया। उन्होंने अपने अस्त्रों को रोक लिया। वर्षा थम गई। आकाश साफ हुआ। कृष्ण ने मुस्कुराकर पर्वत को वापस धरती पर रख दिया। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने आए। प्रभु, मैंने अभिमान में आकर अपराध किया, मुझे क्षमा करें। कृष्ण बोले, इंद्र, तुम्हारा कर्तव्य वर्षा करना है, न कि भय फैलाना। देवता तब तक महान हैं जब तक वे अपने अहंकार को त्याग देते हैं। याद रखो, सच्चा देव वही है जो दूसरों के हित में कार्य करे। इंद्र नतमस्तक हुए। उन्होंने कृष्ण को गोविंद नाम दिया, अर्थात गायों और पृथ्वी के रक्षक। उस दिन से ब्रजवासियों ने प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा का संकल्प लिया। उन्होंने पर्वत के आकार का अन्नकूट बनाया, गायों की पूजा की और पर्वत की परिक्रमा की। यह दिन कहलाया गोवर्धन पूजा। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। दीपावली के अगले दिन हर घर में गोवर्धन पूजा होती है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति ही हमारी मां है, सेवा ही सच्ची पूजा है और अभिमान का अंत ही ईश्वर की कृपा का आरंभ है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, एक शिक्षा है। ये हमें सिखाती है कि भक्ति कभी डर पर नहीं, प्रेम पर आधारित होती है। प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची पूजा है।
और जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं तो वे हमारी रक्षा उसी तरह करते हैं जैसे कृष्ण ने ब्रजवासियों की थी। हर दीपावली के बाद जब आप गोवर्धन पूजा करें तो याद रखिए, आप सिर्फ मिट्टी के पर्वत की नहीं बल्कि धरती माँ, जल, वायु, अग्नि और जीवन की शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही है गोवर्धन पूजा का रहस्य। इंद्र का अभिमान, कृष्ण की करुणा और प्रकृति की महिमा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस संदेश को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए जय गोविंद देव और ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीवन का रहस्यमयी दुनिया चैनल की ओर से आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।